हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुलैब कृष्णा पर। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, क्लास 6 का। वॉटर बुक्स एंड बरियल टेलर्स, मतलब किसके बारे में पढ़ेंगे? वॉटर बुक्स एंड बरियल्स टेलर्स। किताब और बरियल्स, पहले बरियल्स समझो। बरियल्स क्या होते हैं? बरियल्स एक कब्र होता है। क्या होता है? कब्र होता है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। आपने देखा होगा मूवीज़ों में और गाँव में, घरों में, मतलब मुस्लिम लोगों को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बरियल्स बोलते हैं। तो बरियल्स हमें क्या बताते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं यहाँ से। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरली सोर्स ऑन द वर्ल्ड, मतलब ये साहित्य लहरी में सबसे बड़ा, सबसे पुराना सोर्स संसाधन क्या है? तो वो किताब ही हैं जो यू मे हैव बीन रीड्स अबाउट द वेदा। वेदास के बारे में आपने सुना होगा। तो वेदास है, आपने सुना होगा वेदास के बारे में। देयर आर फोर ऑफ देम, मतलब कि 4 वेदास होते हैं। द ऋग वेदास जो सबसे पुराना वेदा है, सामवेद, आयुर्वेद एंड अथर्ववेदा, ये चाणक्य ने लिखा था। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग वेदा। जो ओल्डेस्ट वेदा है ना, वो कौन सा है? ऋग वेद है। और ये कंपोज किया गया था, कब किया गया था, मतलब इसे कब लिखा गया था? 35,000 साल पहले। कब लिखा गया था? 35,000 ईयर्स है वो पहले इसे लिखा गया था, ठीक है। कंपोज किया गया था ऋग्वेदा को। तो ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 यमन्स। यमन्स क्या होते हैं? भजन मंत्र वगैरह, ये भजन वगैरह होते हैं ना, इसने बोलते हैं यमन्स। यमन्स बोलते हैं। तो उसमें कितने 1000, मतलब हजारों से अधिक, हजार से अधिक यमन्स हैं इसमें। उन्हें हम किसकी सुक्टा भी बोलते हैं, बेल सेट भी बोलते हैं। मतलब सुक्टा भी उन्हें कहा जाता है और उन्हें बेल सेट भी कहा जाता है। दिस यमन्स आर द प्रेयर्स टू वेरियस गॉड एंड गॉडेस। ये यमन्स होते हैं ना, वो किसके लिए होते हैं? प्रार्थना करने के लिए। किसके लिए? गॉड एंड गॉडेस, मतलब भगवान और माताओं के लिए। भगवान और माताओं के लिए, मतलब कि जो माँ होती है उनके लिए ये होता है। देयर गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, मतलब कि कुछ गॉड्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अग्नि हुए, अग्नि गॉड, तो वो किसके? द गॉड ऑफ फायर। फायर मतलब कि आग के भगवान। ऐसे इंद्र हुए, तो वो वेरी गॉड है। सोमा हुआ, तो सोमा क्या है? एक प्लांट है फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर, मतलब कि सोमा है ना, वो एक पौधा है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? कुछ बनाने के लिए, ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए किया जाता है। दिस यमन्स वर कंपोज्ड बाय सागास, सागेस, जो उन्हें उन्हें ऋषि भी कहते हैं। मतलब कि जो ऋग्वेद में 1000 यमन्स हैं, वो किसके द्वारा कंपोस्ट किया जाता है? मतलब कोई तो कंपोस्ट किया करता होगा, उन्हें लिखा लिखा करता था, तो उन्हें ऋषि, उन्हें सेगेस मतलब ऋषि किया करते थे। प्रिस्ट थॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोरीज, मतलब कि प्रिस्ट उन्हें सुनाया करते थे और मतलब कि इन्हें पढ़ाया जाता था, मतलब याद किया जाता था इन्हें, ठीक है, अपनी मेमोरी में याद रखना पड़ता था। each syllables, words and sentence bit by bit with great care। इसका मीन्स है, मतलब कि जो ऋग्वेदा था ना, उसे अक्षरों में तोड़ तोड़ के, मतलब छोटे छोटे अक्षर, मतलब एक बड़ा अक्षर है उसमें से तोड़ तोड़ के तो थोड़ा उन्हें सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था और उन्हें याद कराया जाता था। मोस्ट ऑफ द यमन्स वर कंपोज्ड थॉट एंड लर्नड बाय मैन, मतलब कि ज़्यादा से कंपोज्ड जो याद किए जाते, पढ़ाए जाते, वो कौन पढ़ाया जाता था? वो मैन लोग पढ़ाया करते थे। द फ्यूवर कंपोज्ड बाय वुमेन, मतलब थोड़ी बहुत वुमेन्स थी ऋग्वेदों में, मतलब जो बुक्स हैं उनमें लिखे जाते हैं, पढ़ाए जाते बच्चों को, तो वो ज़्यादातर मनुष्य ही जो लोग थे पहले के, मनुष्य ही पढ़ाया करते थे, वुमेन नहीं पढ़ाया करती थी। द ऋग्वेद इज नॉट इज अ ओल्डेस्ट वेद संस्कृत, वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत समझो। आज अपन जो स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं वो वैदिक संस्कृत थोड़ी है, ये वैदिक पुरानी संस्कृत में लिखा गया है। विच आर डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन योर स्कूल दिस डे, मतलब आज आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो इस स्कूल में पढ़ रहे हो वो वाली संस्कृत नहीं है, ये अलग संस्कृत में लिखा है। हम बात करें संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, मतलब कि संस्कृत और अदर लैंग्वेज क्या है? संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज। संस्कृत क्या है? ये भाग है फैमिली, मतलब परिवार की लैंग्वेज का भाग है, जिसे हम इंडो यूरोपियन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। संस्कृत एक मतलब कि क्या है? परिवार का एक पार्ट है और इसे हम इंडो यूरोपीय के नाम से जाने जाते हैं। सम इंडियन लैंग्वेज सच एस असमीस, असमीस मतलब कि असम में बोली जाने वाली, गुजरात में बोली, गुजरात में बोली जाती है, हिंदी कश्मीर में बोली जाने वाली, सिंधी। एशियन लैंग्वेज सच एस पेरिसियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज, मतलब एशियन लैंग्वेज हैं जैसे कि पेरिसियन एंड मैनी लैंग्वेज। मैनी यूरोपियन लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज संस्कृत हो गई। और यूरोपियन लैंग्वेज कौन कौन सी है? इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू द दिस फैमिली, मतलब कि ये यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। दीज आर कॉल्ड फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनल हेडवर्क इज कॉमन, मतलब कि ये इनके सब बड़े हैं वो सामान्य, इसलिए एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब अब देखो, टेक द वर्ड्स मात्र, मात्र है संस्कृत में, इसे माँ बोला जाता है मात्र संस्कृत में, और हिंदी में इसे माँ बोला जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसे मदर बोला जाता है। मात्र मतलब मात्र माने होता है माता, और हिंदी में इसे माँ बोलते हैं और इंग्लिश में इसे मदर बोलते हैं। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी, तुमने कुछ समानताएं देखी होंगी मात्र, माँ और मदर, ठीक है।
अदर लैंग्वेज यूज इन सब कंट्री बिलोंग डिफरेंट फैमिली, मतलब कुछ अदर लैंग्वेज है ना, कुछ अन्य लैंग्वेज हैं वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैसे फॉर इंस्टेंस दो यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट, जो इंडिया है, इंडिया के जो ऊपर ये नॉर्थ है, इधर ये ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर बिहार असम ये वगैरह, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू टिबेटो बर्मन फैमिली। कौन सी? टिबेटो बर्मन फैमिली। मतलब कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मान के चलो ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है, तो इंडिया में ये ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, राजस्थान वगैरह और गुजरात वगैरह वेस्ट है वहाँ पर, और यहाँ पर बंगाल में यहाँ पर ईस्ट है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ है मतलब कि ऊपर वाली साइड, ये नॉर्थ की ऊपर वाली साइड और ईस्ट ये वाली साइड, तो नॉर्थ ईस्ट में वो टिबेटो बर्मन्स, मतलब कौन सी फैमिली है? टिबेटो बर्मन से। टिबेटो बर्मन फैमिली में कौन कौन से आते हैं? फैमिली है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल यहाँ पर बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, मलयालम केरला में बोली जाती है, बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। ये जो यहाँ पर मलयालम ये फैमिली करते हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया ये बीच में, और झारखंड, झारखंड है ना वहाँ पर, बिलोंग टू एस्ट्रॉन ईस्टर्न फैमिली। झारखंड एंड पार्ट सेंट्रल इंडिया बिलोंग ऑस्ट्रो एस्ट्रिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, झारखंड और सेंट्रल इंडिया में जो है वो, ठीक है। लास्ट द लैंग्वेज यू हैव हियर्ड अबाउट द ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिली टू विच ऑफ द बिलोंग, मतलब कि आप वहाँ पर अपने यहाँ पर देखिए लैंग्वेजों को और कोशिश करिए कि वो कौन से फैमिली से बिलोंग करती हैं। The book were written and printed. The Ringved was recited and heard rather than read. मतलब कि ऋग्वेद ग्रंथ है उसको पढ़ा नहीं जाता था, नॉट रीड, मतलब उसे क्या नहीं किया जाता था? पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि उसे याद, बल्कि रिसाइट और हियर, मतलब कि उसे सुना और याद किया जाता था, बल्कि पढ़ा नहीं जाया करता था। इट वॉज रिटन डाउन द सेवरल सेंचुरी आफ्टर इट वॉज कंपोज, मतलब कि ऋग्वेद है ना वो पहले कंपोज तो बहुत पहले हो गया, हमें बताया कितने साल बनता, मतलब कि कंपोज वो 3,500 ईयर्स है वो पहले कंपोज हुआ गया हो गया था, मतलब ऋग्वेद, लेकिन उसे प्रिंटेड 200 ईयर्स है, मतलब कि 2000 साल, अभी 200 साल पहले इसे प्रिंटेड किया गया है, ठीक है, मतलब लिखा बहुत पहले गया, लेकिन प्रिंटेड आज हम देखते हैं ऋग्वेद को तो वो 200 साल पहले प्रिंटेड किया गया है, ठीक है एकदम। हाउ स्टूडेंट स्टडी द ऋग्वेद, मतलब कि इस पर अगर पहले लोग क्या कहते हैं ऋग्वेद को पढ़ते नहीं थे, मतलब कि सुना और उसे याद किया करते थे, लेकिन स्टूडेंट ने कैसे पढ़ा इसे? तो स्टूडेंट्स लाइक आर्कोलॉजिस्ट, जो आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? स्टूडेंट्स कौन होते हैं? स्टूडेंट्स वो होते हैं जो किताबों को पढ़ते हैं और इतिहास को भी जानना चाहते हैं। आर्कोलॉजिस्ट एक्सटेंड कर, मतलब खुद के एक्सप्रेशन करके, मतलब खुद के चीज़ों को निकाल कर, मूर्तियों को निकाल कर उनकी डिटेल में पढ़ना है, हड़प्पन सभ्यता आपने पढ़ी है, तो ऐसे वो अब उनका आर्कोलॉजिस्ट का काम था। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट एडिशनल टू मेटेरियल रिमेंस, मतलब कि देखो पास्ट को हम दो चीज़ों से जान सकते हैं, हिस्टोरियंस के द्वारा जान सकते हैं और आर्कोलॉजिस्ट को जान सकते हैं, किताबों के द्वारा और हमें जो चीज़ मिली है उनके द्वारा। हम इन दो चीज़ों के माध्यम से ही अपने अतीत को, मतलब अपने पास्ट को जान सकते हैं। एडिटर मटेरियल्स रिमेंस, मतलब इसमें आर्कोलॉजिस्ट में क्या है? मटेरियल्स रिमेंस इंक्लूड है। दे एक्समाइन रिटर्न सोर्सेज अस बैक, और स्टूडेंट्स जो रिटर्न सोर्सेज हैं उन्हें। लेट अस सी हाउ द स्टडी ऑफ ऋग्वेद, मतलब हम चलो देखते हैं कि वो कैसे ऋग्वेद को पढ़ते थे। सम ऑफ द यमन्स, जो यमन्स हैं ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। अब ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो यमन्स हैं वो डायलॉग फॉर्म में, मतलब मान लो एक लोग, एक वन पीपल और ये बी पीपल, ए पीपल बी पीपल, ये दोनों की आपस में बातें हो रही, ए ने ये बोला, फिर बी ने ये बोला, फिर एक मान लो एक और पीपल ले लेते हैं, सी पीपल ले लेते हैं, मतलब एक और ले लेते हैं, उसने ये बोला, उसने ये बोला, डायलॉग फॉर्म में। दिस द पार्ट ऑफ द सच ऑफ डायलॉग बिटवीन, इसमें एक शेख नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स बेस एंड सतलज, मतलब कि एक डायलॉग फॉर्म में, अभी अब नीचे आपको अब मैं पढ़ना मिलेगा, अभी बताता हूँ कि मतलब कि विश्वामित्र और दो नदियाँ बेस और सतलज, उन दोनों में क्या डायलॉग फॉर्म में बात हो रही है। दे वर वर्शिप्ड एंड गॉडेसेस, मतलब कि वो क्या कहते हैं, विश्वामित्र उनकी पूजा कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। और गॉडेसेस क्यों? क्योंकि वह गॉडेसेस का क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि वो फीमेल है इसलिए, और गॉड किसके लिए बोलते हैं? मेल को। ऐसे देखो ये रही डायलॉग फॉर्म में विश्वामित्र एंड रिवर्स। विश्वामित्र कहते हैं ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू शिफ्ट हॉर्स, मतलब कि आप पहाड़ों से आ रही हो किसकी तरह? घोड़े, जैसे घोड़ा आता है दौड़ की तरफ, ऐसे लाइक टू शाइनिंग काउस, जैसे दो गाय चमकती हुई हैं उसकी तरह, लाइक द क्लैप्स होते हैं उनकी तरह। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, मतलब कि एक गाय अपने बच्चे को चाटते है उस तरह। यू मूव लाइक द चैरेट टू दी सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, मतलब भगवान की रथों की तरफ, भगवान की जरूरत आते हैं उसी तरह आप आ रही हैं। यू आर फुल ऑफ वाटर, तुम पानी से भरी हुई हैं। यूनिट विच वन आई नो दैट, रिवर कहती हैं भी हम हु आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भरे हुए हैं। मूव अलोंग द पाथ, जिस रास्ते पर चले जाते हैं। गॉड्स ने हमें बनाया है
वंस आई स्टार्ट फ्लोविंग वी कैन नॉट स्टॉप, मतलब एक बार जब हम बहना चालू करते हैं तो फिर हम रुकते नहीं हैं। वी डू यू प्रे टू अस टू से, तो मतलब मेरी क्यों हमसे प्रार्थना करें। इसमें तो कहते हैं ओ सिस्टर प्लीज़ लिसन टू मी, वो सिस्टर का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, सिस्टर का। ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम द डिस्टेंस विच इज चैरिट्स एंड कार्ट्स, मतलब कि वो घोड़े से यात्रा करके आ रहे थे, तो वो कह रहे हैं लेट योर वाटर टू राइस अबव योर एक्सेल्स। एक्सेल्स मतलब पहिया, मतलब कि पहले घोड़ा और चैरिट होता था, उसके पहिया हुआ करता था, सो देट वी कैन नॉट क्लोज सेफली, मतलब कि उसके ऊपर पानी ना, मतलब डुबा मत दो, कहने का तात्पर्य है कि डुबा मत दो उसे को, पानी को डुबा डुबा मत देना, मतलब हमारी जो चैरिट है उसको डुबा मत देना। द रिवर्स वी आर लिसन योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, मतलब अब रिवर्स कहती हैं हमने आपकी प्रार्थना सुन ली, आप तुम सेफली क्रॉस कर सकते हो, तो आप पार कर सकते हो। स्टूडेंट्स पॉइंट आउट दैट दिस यम्स वॉज कम्पोज इन द एरिया वेयर दिस रिवर फ्लो, वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये वहाँ पर कंपोज किया गया है जहाँ पर नदियाँ बह रही हैं। दे ऑल्सो सुगेस्ट दैट साग से मतलब कि ऋषि लिव्ड इन सोसाइटी वेयर हॉर्स एंड काउ आर वैल्यूड एनिमल, मतलब ये पहले के लोग नदियों को, जानवरों को मतलब कि वैल्यू दिया करते थे, ठीक है। इसमें ये कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है, दैट्स इज वाई द रिवर्स आर कंपोज द हॉर्स एंड टू काउ। अब ये क्या कह रहा है कि डू यू थिंक द चैरिट्स वर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, गिव रीजन फॉर एनी आंसर, मतलब तुम्हें सोच सकते हो कि वो चैरिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, चैरिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। रीड एंड वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वर मेंशन, मतलब आज के मेंशन में क्या है, आज के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है, व्हीकल्स हैं, वेहिकल्स हैं, कार्स हैं और बाइक हैं, ये वगैरह, लेकिन पहले क्या होता है, चैरिट्स हुआ करते थे, एक घोड़ा हुआ करता था, उसके पीछे चैरिट्स हुआ करते, तो पहिए लगे, उस पर आए वगैरह जो भी बैठ के जाया करते। Other rivers, especially Indus and its other tributaries and the सरस्वती, मतलब कि इंडस है ट्रिब्यूटरी, क्या होती है पहले ये समझिए, ट्रिब्यूटरीज लिखा है वो क्या होती है, मतलब कि एक नदी आई फिर उसमें गलने सारी नदी ये मिल गई, ये नदी, तो ये ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज होगी। एंड द आल्सो नेम्ड बाय यम्स, द इन द यमन्स में द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, मतलब कि गंगा और यमुना एक ट्रिब्यूटरीज। लुक मैप पेज नंबर 2 में, लिसन 5 रिवर्स देयर आर नॉट मेंशन इन द ऋग्वेद। अब आप इसको पढ़ लो एक बार, तो क्या होता है, एक पेज है फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट है इन ऑफ द ऋग्वेद, ये आपको ये पेज दिख रहा है, ऋग्वेद की मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसमें क्या लिखा था, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन ब्रांच ब्रिज ब्राक बार्क, मतलब कि एक चाल पर लिखा गया है, इसके पे वॉज फाउंड इन कश्मीर, ये कहाँ है, कश्मीर में मिली है, ये कश्मीर में मिली है अबाउट 1150 ईयर्स एगो, मतलब कि 150 साल पहले ये मिली है। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द ईयरलेस प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेद, मतलब कि प्रिंटेड किया गया है पहले ऋग्वेद के समय में, अस वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश ट्रांसलेट भी किया गया है। इट इज नाउ प्रेजेंट इन लाइब्रेरी ऑफ पूरे महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है मुंबई, तो वहाँ पर पुणे में इसे रखा गया है, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट को, ये ऋग्वेद की एक मैन्यूस्क्रिप्ट। अब क्या कहते हैं, कैटल्स हॉर्स एंड चैरियट्स होते हैं वो, तो दे आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद ऑफ कैटल्स चिल्ड्रंस, मतलब ऋग्वेद में प्रार्थना किस लिए, कैटल्स के लिए, स्पेशल सन के लिए की जाती थी, घोड़ों के लिए की जाती थी। हॉर्स वर योग टू चैरिट दे वर यूज्ड टू इन बैटल, मतलब घोड़ों का किस में उपयोग किया जाता था, युद्ध में लड़ने के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए हॉर्स का। विच वॉज फाउट टू कैप्चर कैटल्स, कैटल्स का बैटल्स वर ऑल्सो यूज्ड फाउट फॉर लैंड, मतलब बैटल किसके लिए, भूमि के लिए भी लड़ा जाता था। विच आर इम्पोर्टेंट फॉर पेस्चर्स एंड ग्रोविंग हार्ड क्रॉप्स, मतलब कि पेस्चर के लिए और फसल उगाने के लिए भूमि क्यों, मतलब कि भूमि के लिए लड़ा जाता, पहले युद्ध किसके लिए लड़े जाते, अच्छे रहने खाने के लिए, भूमि के लिए, मतलब युद्ध ज़्यादातर भूमि के लिए लड़ा जाता, अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए। हेल्दी क्रॉप्स एंड डिपेंड्स क्विकली सच एस बर्ली, मतलब कि बर्ली फसल है जो उसकी खेती कर सकते हैं उसमें। सम बेटर वॉज फाउट फॉर वाटर एंड कैप्चर पीपल, कुछ युद्ध किसके लिए, पानी के लिए और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी किए जाते थे। सम ऑफ द वेल्थ दे वर ऑब्टेन वॉज कीप्ड बाय द लीडर्स, कुछ मतलब कि अब मानो युद्ध हुआ, युद्ध से मतलब किसी राज्य को हड़प लिया, वहाँ से सोना ज़मीन सब कुछ, पानी वगैरह सब कुछ, मतलब उसका जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं वो सारे ले लिए, तो इसमें से एक वेल्थ रिसोर्स माना, एक वेल्थ है, मतलब कि वेल्थ रिसोर्स है, कीप्ड बाय लीडर्स, ये लीडरों के द्वारा रखा जाता था। सम वॉज गिवन टू प्रेस्ट, उस वेल्थ का क्या करते थे, कहने का तात्पर्य है कि वेल्थ का क्या करते थे, उन्हें वेल्थ मिलती थी उसका वो क्या करते थे, तो वही बताने की कोशिश की गई है कि जो वेल्थ है ना उसे पृष्ठ, मतलब कि जो पुजारी हुआ करते थे, पुजारियों को दे दिया करते थे। एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल, और बची कुची को लोगों में बांट दिया करते थे, जो प्रजा होती थी उनकी। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस द यजन यजनास और सेक्रीफाइस इन विच वॉज रिटर्न, मतलब कि कुछों का जो वो होते हैं यज्ञ होते हैं, यज्ञ उनके लिए, और कुछ क्या कहते हैं सेक्रीफाइस, मतलब कि राजा शपथ लेता था उनके लिए यज्ञ वगैरह कराने के लिए, इनमें ही खत्म कर दिया। तो कुछ को क्या है वो फायर्स, मतलब कि आग में
दे दिया दिए करते हैं। दिस वर मीन्स फॉर गॉड एंड गॉडेसेस ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन्स एंड सम केसेस एनिमल्स, मतलब कि उसमें जो यज्ञ किया करते थे उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो यज्ञ में किसकी जरूरत पड़ती है, हमें घी की जरूरत पड़ती है, अनाज की जरूरत पड़ती है, और कुछ केसेस में एनिमल्स की भी जरूरत पड़ती है हमें। मोस्ट मैन टुक पार्ट ऑफ दिस वार्स, और ज़्यादातर युद्धों में भी खत्म हुआ करते, मतलब सेनाओं के लिए भी यूज़ किया करते थे। मैन टुक पार्ट ऑफ दिस वार्स, देयर वर नो रेगुलर आर्मी, उनके मतलब कि पहले राजा हुआ करते थे ना, तो उनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करते जो आप देखते हो राजा, जो पहले आपने देखे होंगे, अभी तक के बहुत पुराने राजा थे। बट दिस वर असेंबलीज वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस द मैटर ऑफ वार, मतलब कि असेंबली हुआ करती थी, ठीक है। एक कोई बड़ा कोई शासक नहीं हुआ करता था, आपने देखा होगा असेंबली में मंत्री संत्री वगैरह ये सब बैठे रहते हैं, तो ऐसे ही उनकी एक बैठे रहते थे लोग, एक असेंबली हुई, यहाँ पर किंग बैठा है, और उन असेंबली हुआ करती थी, और फिर वॉर का डिस्कशन करते करते थे, सेनापति वगैरह ये सब डिस्कस करते थे कि कैसे युद्ध लड़ा जाए, ठीक है। दीज आर चूज लीडर्स हु आर ऑफ्टन ब्रेव्स एंड सेकफुल वॉरियर्स, मतलब कि युद्ध लीडर कौन बनेगा ये सब चीज़ें चुनिया करते हैं। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, मतलब कि शब्द क्या पीपल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। दीज आर सेवरल वे टू डिस्क्राइबिंग पीपल, कई तरीके हैं लोगों के बारे में बताने का। इन टर्म ऑफ वर्क दे डू, क्या करते थे वे, द लैंग्वेज दे स्पीक, कौन सी लैंग्वेज क्या बोलते थे, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिलीज, देयर कम्युनिटीज, कल्चर प्रैक्टिस, लेटस सी सम ऑफ वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड, मतलब बड़ों लोगों के बारे में किन किन चीज़ों से बताया जा सकता है, उनकी भाषा, उनके रहने का तरीका, उनकी कम्युनिटीज़, उनके कल्चर्स से, और कुछ बड़े हम जो उनके पीपल के बारे में बताते हैं। कुछ शब्द हैं जो पीपल फाउंड ऋग्वेद में पाए गए हैं। दे आर टू ग्रुप डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ द वर्क, मतलब कि उनके वर्ग के अनुसार, मतलब लोगों को वर्ग के अनुसार, मतलब कि उनके कार्य के अनुसार लोगों को दो भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है कि पहले ऋग्वेद में लोगों को कार्य के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। द प्रिस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, जो पुजारी हुआ करते थे उन्हें ब्राह्मण्स बोले जाते हैं। हु परफॉर्मर्स वेरियस रिचुअल्स एंड राजास, मतलब रिचुअल्स मतलब मतलब कि धर्मों की चीज़ों को, रिचुअल्स मतलब कि यज्ञ वगैरह हुआ, ये धर्म संस्कार की चीज़ों को क्या करते थे और राजा के लिए। दिस राजा वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्न अबाउट द लेटर, मतलब ये राजा वैसे राजा नहीं हुआ करते थे, मतलब इन्होंने कुछ प्रजा हो जो आप देखते वैसे राजा नहीं हुआ करते। तब क्या है, तब तो बस रहना खाना बस और जीना, बस ये तीन काम थे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटी, मतलब उन पर कुछ कोई राजधानी नहीं थी, मतलब आप देखते हो पहले राजा था, मुगल राजा था, चाणक्य राजा हुए, मतलब वो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, पालना प्रताप हुए, बहुत सारे राजा हुए, उनके कैपिटल हुआ करते थे, लेकिन इनके पास कोई कैपिटल नहीं थी। प्लेसेस और आर्मीज, ना उन पर कोई जगह थी, ना कोई आर्मीज थी। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्स, और ना वो टैक्स भी नहीं कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, तो कुछ नहीं किया करते थे, वैसे राजा वैसे थे बस। तब तो क्या है, तब कोई इकोनॉमिक भी अच्छी नहीं थी, कुछ अच्छा ही नहीं था तब, अंडर गया समय था। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेड फादर सच राजा, मतलब कि पहले आपने देखा वो राजा का बेटा राजा बनता था, मतलब इसका बेटा भी कोई सक्सेस, मतलब कोई कुछ नहीं। रीड टू प्रीवियस सेक्शन वन मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट ऑफ व्हाट द राजा डिड, क्या करते थे राजा, क्या करते हैं। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल्स और कम्युनिटीज अस ओल, मतलब दो वर्ड्स हैं जो बताते हैं। वन ऑफ द वर्ड्स जना, जना किसे बोलते हैं, जना बोलते हैं लोगों को, जना कितने जना आए, कितने लोग आए। विच वी स्टिल यूज टू हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, हिंदी और अदर लैंग्वेज में बोलते हैं। एंड अदर वॉज वैश्य, वैश्य होते हैं, आपने अभी वर्नास सिस्टम पढ़ोगे ना, वर्नास पढ़ोगे ना, तो वर्नास में पढ़े जाते हैं, वर्नास में कौन कौन होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये वैश्य। द वर्ड्स वैश्या कम्स, ये वैश्या से आया है, वैश्या देखते हैं जो नाचा करती थी महिलाएं, उन्हें वैश्या बोलते हैं, कम्स फ्रॉम वैश्य। यू विल लर्न अबाउट द मोर इन चैप्टर 5 में, आप हम इनके वर्णा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर सब बता दूंगा मैं कि कौन कौन वैश्य, कौन वर्णा सिस्टम क्या है, मतलब कि वर्णा वर्ण होते हैं, अपने 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सेवरल वैश्य जना आर मेंशन्ड बाय नेम। सो वी फाइंड रेफरेंस द पूर्वजना और वैश्य, पूर्वजना और वैश्य के बारे में पढ़ते हैं, पूर्वजना मतलब लोगों के बारे में, और जना पूर्वजना मतलब पुराने जने, पुराने लोगों के बारे में। भारत जन, देखो पूरा जन वैश्य एंड भारत जन वैश्य, या यदुजन और वैश्य, मतलब कि पूर्वजना और भारताजना और यदुजना, वैश्य और सनवन, तीन हो गई, ठीक है, ये कितने हो गए, तीन हो गए। पुरजना हो गया, एक तो पहला हो गया पुरजना, पुरजना और पूर्व वैश्य, पुरुजना पूर्व वैश्य। दूसरा भारता जना भारता वैश्य। तीसरा यदुजना यदु वैश्य, ठीक है। डू एनी ऑफ दिस नेम साउंड फैमिली, मतलब लोगों की आवाज़ों के बारे में पढ़ते हैं, साउंड फैमिली। Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryas, call it their open dasas or dasyus,
मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं, जो पीपल हु कंपोज द यम्स, जो यम्स करते थे, जो भजन रिचुअल्स करते थे, यम्स मतलब कि आप ऋग्वेद में यम्स हैं, तो डिस्क्राइब देमसेल्फ, वो अपने को क्या क्या वर्णन करते थे कि हम आर्यास हैं, आर्यास बोलते हैं, जो हम कह सकते हैं अपन अपनी भाषा में कि यम्स को करने वाले आर्यास हुआ करते थे, आर्यस हुआ करते थे, ठीक है, आर्यंस पढ़ोगे आप, आर्यंस वो कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स दास और दासियस, और दास और दासियस भी हुआ करती हैं, अभी बताएंगे, जो दास शूद्र होते हैं वो दास दासियस हुआ करते हैं। दिस वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस, दास और दासियस थे ना, वो मतलब धार्मिक संस्कृत जो अपने रिचुअल्स होते हैं, जो अपन धार्मिक संस्कृति होती हैं उनको वो क्या कहते हैं, नहीं कर सकते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, वो अदर लैंग्वेज बोलते थे। लेटेस्ट टर्म दासा एंड देयर फैमिली दासा कैम देम स्लेब्स, स्लेब्स मतलब दास मतलब स्लेब्स, मतलब दास का मतलब क्या होता है, दास तो मेरे दास होता है स्लेब्स, स्लेब्स वर मैन एंड वुमन, मतलब ये दोनों महिला और आदमी दोनों हुआ करते थे। हु वर ओपन कैप्चर्स इन वार, जो मतलब वार युद्ध में हुआ करता, आपने देखा होगा राजा उसके पास क्या होती, रानियों के पास क्या होती, दास से दोस्ती करती थी, जो उनकी सेवा करते थे, दास दास हुआ करते थे, उन्होंने दास बोलते हैं। तो इसी के बारे में बताया, captures in war, they were treated as the property of their owners who could make them to whatever work they wanted, मतलब उन्हें लोगों को काम दिया दिया करते थे, इसमें इतना ही बताया। अपनी प्रॉपर्टी को ट्रीट किया करते थे, who could make them to whatever work they wanted, जो चाहते थे उन्हें वो कर दिया करते थे। ये कह रहे हैं while the ऋग्वेद was being composed in the north west, ऋग्वेद है ना, इंडिया है ना, इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट एरा, ईस्ट एरा नॉर्थ वेस्ट, जो ये यहाँ पर है, यहाँ पर कंपोस्ट किया गया था, यहाँ पर सतलुज वे इंदस वगैरह नदी है ना यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ, तो यहाँ पर कंपोस्ट किया गया। दीज वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, लेट अस लुक सम ऑफ दिस, उसके बारे में पढ़ते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथिस, मेगालिथिस के बारे में पढ़ते हैं। मेगालिथिस मतलब बड़े बड़े पत्थर, अब मेगालिथिस समझो क्या है मेगालिथिस, मतलब कि आप देखोगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे, दिस स्टोन्स बोल्डर्स आर नॉन एज मेगालिथिस, मतलब बोल्डर बाउंड्री की तरह बड़े बड़े पत्थर लगा दिया करते थे, मेगालिथिस थे, लिटरली बिग स्टोन्स हुआ करते थे। दिस वर केयरफुली अरेंज बाय द पीपल, पीपल द्वारा अच्छी तरह से अरेंज किया करते थे। दे वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स, और ये हमें बरियल साइट्स तरफ मिलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग्स मेगालिथिक्स बिगन्स अबाउट, मतलब इरेक्ट मतलब खड़ी में रख दिया करते थे पत्थरों को, अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे हुआ करते थे, तब बताता हूँ मैं। 300 years ago it was prevalently throughout the Deccan, South India and Northwest and Kashmir, मतलब कि ये कहाँ पाए गए हैं, थ्रू आउट द डेक्कन, जो डेक्कन पठार है वहाँ पर, साउथ इंडिया में, साउथ मतलब कि जो क्या कहते हैं नीचे केरल वगैरह, और नॉर्थ ईस्ट वहाँ पर पश्चिम बंगाल ये वगैरह नॉर्थ ईस्ट आ गए, एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होते हैं। अब इस पिक्चर को आप गौर से देखिए, ये ही सारा सब कुछ सीख जाएंगे आप मेगालिथिस के बारे में। तो मेगालिथिस क्या होते हैं, एक बड़े बड़े पत्थर, आपको देखो ये बड़े बड़े पत्थर रख दिए यहाँ पर, ये पत्थर से घेरा बना दिया, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे और खोदा, तो वहाँ पर ये पत्थर और इसमें अच्छी तरह से पत्थरों से लगा दिया, अच्छी तरह पत्थरों से लगा दिया, फिर इरेक्टेड पत्थर रख दिए, इरेक्ट पत्थर मतलब खड़ी में पत्थर रख दिए, 4 पत्थर रख दिए, फिर इनके बीच में ये छेद दिख रहा है ना आपको, हॉल, ये हॉल छेद, उस छेद में क्या है, लोग मर गया ना, उस छेद में लोगों को घुसा दिया करते थे, जाओ आप इसमें रहो, इसी में उनकी चीज़ें वस्तु वगैरह जो उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी, मानते थे, वो इसी में रख दिया और इसी में दफना दिया। तो आप देख सकते हो बरियल्स कैसे हुआ करते थे उस समय के बरियल्स, देख रहे हो, पत्थर लगा दिए बड़े बड़े, फिर थोड़ा खोदा नीचे, पहले खोदा 4 पत्थर खड़े करिए, फिर उनके सपोर्ट अच्छी तरह खड़े रहे, इसलिए पत्थर से इसे दाव दाव के भर के रख दिया करते थे, फिर बड़े बड़े पत्थर रख दिया करते थे। तो यही है मेगालिथिस जो बरियल्स मिलते हैं, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। देखो ये लिखा है, दिस टाइप्स ऑफ मेगालिथिस नन एज द किस्ट, किस्ट के नाम से, किस्ट किस्ट भी बोलते हैं इन्हें। सम किस्ट्स लाइक द वंस सोन एवर हेयर्स पोर्ट हॉल्स हु कुड बी यूज टू एंट्रेंस, मतलब कि जहाँ जिसमें छेद थे ना उसमें लोगों को घुसाने के लिए काम किया, मतलब लोग मर गए ना तो उन्हें इन्हें बरियल्स हुआ करते थे। और सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स ऑल्सो इन मैप टू, पेज नंबर 12 में पढ़ेंगे देखेंगे हम। वाइल सम मेगालिथिक्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस और अदर मेगालिथिक बरियल्स आर ऑफ्टन अंडरग्राउंड, मतलब कुछ सरफेस पे भी मिले हैं, कुछ मतलब कि वहाँ पर जो बरियल्स मिले हैं ना अर्बन साइट्स में, तो वहाँ पर कुछ कैसे मिले, सरफेस में, मतलब कि सरफेस के ऊपर में, सरफेस में गड्ढा खोद दिया और उसमें दफना दिया लोगों को, ये भी मिले। समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड द सर्कल ऑफ स्टोन बाउंड्री बोल्डर्स, स्टोन बोल्डर्स मतलब ये रहे स्टोन के बोल्डर, स्टोन बोल्डर्स और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग्स ऑन द ग्राउंड, सिंगल लार्ज स्टोन ये रहा और खड़ा है। दीज आर द वन ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बरियल्स बीनीथ, बरियल के नीचे से दफना दिया कर, ठीक है। ये बताया जो मैंने आपको पहले बताया था, ये सब कुछ इसमें लिखा है।
अब क्या कह रहे हैं, ऑल दी बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, सभी बरियल्स के पास क्या है, समान फीचर्स हैं जनरली। द डेड वर बरियल्स विद डिस्टिंक्टिव स्पोर्ट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वार, ब्लैक एंड रेड वार्स मिले हैं वहाँ पर, क्या मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वार्स। ऑल्सो फाउंड और टूल्स एंड वेपन्स आयरन्स एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्स, मतलब कि जो बरियल्स है ना उनमें क्या क्या मिला है, ये कह रहे हैं कि ब्लैक एंड रेड वार्स मिले हैं, ठीक है, हथियार मिले हैं, आयरन टूल्स मिले हैं, स्केलेटन ऑफ हॉर्स मतलब कि क्या कहते हैं, घोड़े की हड्डी मिली है, हॉर्स इक्विपमेंट मिले हैं, एंड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट स्टोन्स एंड गोल्ड, मतलब कि जो सारी चीज़ें ज़रूरतमंद हुआ करती थी वो मनुष्य अपने पास जो चीज़ों को रखा करता था ना, वो भी उस बरियल्स के अंदर ही मिलेंगे आर्कोलॉजिस्टों को। वॉज आयरन यूज इन हड़प्पन साइट्स, मतलब कि आयरन का यूज़ क्या कब हड़प्पन साइट में यूज़ किया करते थे। आयरन इक्विपमेंट फाइंड फ्रॉम मेगालिथिक बरियल्स, आयरन के जो इक्विपमेंट्स हैं, ये आपको इक्विपमेंट दिख रहे हैं ना, वो कहाँ बरियल्स में मिले, बरियल्स में मिले, बरियल्स आपको मैंने बता दिया वो पत्थर में रखे गए थे। हॉर्स इक्विपमेंट लेफ्ट बिलो एक्सेस मिले हैं, बिलो डेगई, तो ये कुछ चीज़ें मिली हैं जो उन्हीं में मिली हैं जो मैंने आपको बता दी। अब फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस, मतलब सामाजिक डिफरेंस क्या मिला है वहाँ पर वो देखते हैं। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू डेड पर्सन के स्केलेटन वगैरह मिली हैं। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव्स देन इन अदर्स, कहीं कहीं पर कम मिले हैं, कहीं पर ज़्यादा मिले हैं, मतलब कि कहीं पर मान लो एक येरा बरियल्स, एक येरा बरियल्स, इस बरियल्स में थोड़े बहुत मतलब दो तीन, इसमें बहुत सारे सोने की चीज़ें, सारी चीज़ें जो ज़रूरतमंद थी, इतना बहुत कुछ मिला है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये पुअर की होगी और ये क्या होगी, रिच पर्सन होगा जिसमें रखा है, तो ऐसे ही कुछ इसमें बताया है, चलो पढ़ते हैं। तो बिलोंग टू डेड पर्सन समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्रेव्स देन अनदर्स, किसी में कुछ ज़्यादा मिले हैं, किसी में कम मिले हैं। फाइंड ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी में एक मिली है, क्या कहाँ मिली है, ब्रह्मगिरी में एक वो मिली है बरियल्स। मैप टू पेज में दे आर स्केलेटन्स वॉज बरियल्स विद 13 गोल्ड बेड्स, मतलब कि 33 मालाएं मिली है, गोल्ड सोने की मालाएं, ठीक है, 33 सोने की मालाएं, 2 स्टोन बेड्स, 2 पत्थर की मालाएं मिली हैं, ठीक है, 4 कॉपर बेंगल्स, भाई 4 कॉपर के बेंगल्स भी मिले, एंड कॉन्च सेल को मतलब शंख मिला है। अदर स्केलेटन सेल फ्यू पोर्ट्स, और पोर्ट्स वगैरह और कुछ पे कम कम मिले हैं, ठीक है। दिस फाइंड सुगेस्ट दैट वर सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग्स द पीपल हु वर बरियल्स, सम वेयर रिच और पुअर, सम चीफ अदर फॉलोअर, मैंने बोला ना कि मतलब कुछ गरीब हुआ करते थे, कुछ अमीर हुआ करते थे। अब एक पूछा जा सकता है कि ब्रह्मगिरी में एक बरियल्स मिला था तो उसमें क्या क्या मिला था, तो क्या मिला था, 13 गोल्ड बीड्स मिली हुई थी, 33 गोल्ड मालाएं मिली थी सोने की, और 2 स्टोन बीड्स मिली, मतलब 2 पत्थर की माला मिली, 4 कॉपर बैंगल्स मिले, तो ये सारी चीज़ें मिली, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया होगा उम्मीद है। सम इम्पोर्टेंट बरियल्स स्पोर्ट्समैन, सम इम्पोर्टेंट सम वेयर सम बरियल्स स्पोर्ट्स मेंट फॉर सर्टन फैमिलीज, कुछ फैमिलीज के बारे में बताते हैं। तो समटाइम मेगालिथिस कंटेंस मोर देन वन स्केलेटन्स, मेगालिथिस में कहीं एक कहीं ज़्यादा मिली हैं। दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। अब ये क्या कह रहा है, मैंने आपको जब वो बताई थी बरियल्स थी, उसमें एक होल था, छेद था, मतलब आप मैंने आपको एक मेगालिथिस बताई थी, तो उसमें 2 3 4 पोर्ट हुआ करते थे, तो मतलब कि एक एक बरियल्स में 3 3 4 4 लोग मिले हैं, और किसी में एक ही मिला है, और किसी बरियल्स में 3 3 4 4 लोग मिले हैं एक ही, तो कह सकते हैं कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तभी तो मतलब कि एक बरियल्स होगा तो उस पर लिखा होगा कि ये परिवार ये इसका ये जन ये इस परिवार से है, और इसमें 3 3 4 4 लोग एक साथ मिले हैं, मतलब मरे हुए डेड डेड बॉडीज, और किसी में एक ही मिली है, तो मतलब एक फैमिली के मरे होंगे, तो वो एक ही में रख दिए गए होंगे, ये हम कह सकते हैं। तो नॉट एंड समटाइम्स दिस बॉडीज दोज हु डू लेटर ब्राउट इनटू टू ग्रेव्स थ्रू द पोर्ट होल्स, पोर्ट में मिले स्टोन्स सर्कल और बोल्डर्स placed on the surface probably served in sinkports find the burial sites so that people could return to the same place and where they wanted to, बल्कि ये क्या है, स्टोन सर्कल बोल्डर्स हैं प्लेस्ड लगे हुए हैं सरफेस प्रोबेबली शब्द, ठीक है, ये सिंक पोर्ट्स मतलब छोटे मतलब कि जो बर्तन होते हैं वो वगैरह ये सारे मिले हैं बरियल साइट में, ये सारे पाए गए हैं। अब स्पेशल बरियल्स इन इनाम गांव के बारे में, एक स्पेशल बरियल मिला है इनाम गांव में, ठीक है, याद याद रखना। और वो जो ये मिली थी, और एक अपन ने क्या मिली थी, ब्रह्मगिरी में एक बरियल्स मिला था, अब एक बरियल्स इनाम गांव, ठीक है, अब बरियल इनाम गांव के बरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। फाइंड इनाम गांव, मैप टू पेज नंबर 12 में, इन दिस साइट्स वन रिवर गोड ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, मतलब रिवर गोड, गोड नदी, और ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया था भीमा, इट वर ऑक्यूपाइड बिटवीन
2600 से 2700 ईयर्स एगो पहले। Here, adults were generally buried in the ground, laid out strength with head towards and north. Sometimes burials were within the houses. Vessels probably contained foods. Water were placed with the dead. आप समझो क्या कहा गया है इसमें। इसमें क्या कहा गया है वो समझो कि भीमा मतलब कि एक नदी है गॉड नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? गॉड नदी है। उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? भीमा उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो वहाँ पर क्या है, ये कब की बात है? 3600 से लेकर 2700 ईयर्स एगो पहले की बात है। तो वहाँ पर क्या है, एक बरियल मिला है, बरियल, ठीक है। मानो ये 2 बरियल्स मिले हैं, बरियल्स मिले हैं। तो कुछ बरियल्स में उन्हें सीधा लिटाया गया है, लोगों को, मरे हुए लोगों को सीधा लिटाया गया है, ठीक है। विथ हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ, मतलब कि मान लो ये नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ अपना उसका हेड लिटाया है, ठीक है। नॉर्थ, हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। समटाइम बरियल विद इन हाउसेस, नॉर्थ की तरफ उनका सिर लिटाया गया है। समटाइम बरियल विद इन हाउसेस, और एक घर में मिले हैं, घर में मिले हैं, कुछ घर में मिले हैं। वेसल्स टू प्रोबेबली कंटेन्स फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, मतलब कि जहाँ घर में कहाँ है, घर में मतलब कि ये घर है, ये कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड में यहाँ पर अनाज वगैरह रखा है, तो अनाज वगैरह के नीचे ही मिले हैं, ठीक है। तो मतलब सकते अमीर पर्सन होगा तभी तो उसे नीचे रखा गया है, अमीर लोग होगा। तो वर वेसल्स मतलब कि कुछ को ऐसे मिला है। और वन मैन हु फाउंड बॉडीज इन लार्ज 4 लेग्ड, मतलब कि एक बरियल्स में 4 लेग्ड क्ले जार्स एंड कोर्टयार्ड्स, मतलब कि एक बरियल्स मिला है, वो क्या कहते हैं, एक घर है, उसके कोर्टयार्ड मतलब कि आंगन, आंगन में मतलब बीच में कोर्ट, एक कमरे है और बीच में आंगन है, कोर्टयार्ड है। 5 रूम्स हाउसेस, क्या कह रहा है कि मतलब कि समटाइम्स बरियल विद इन हाउसेस वेसल्स प्रोबेबली कंटेन फूड वाटर प्लेस, ये तो गया। वन ऑफ फाउंड बरियल्स इन लार्ज 4 लेग्ड क्ले जार, मतलब कि एक ऐसा बरियल्स मिला है, क्ले लार्ज। 5 रूम्ड हाउसेस, मतलब कि 5 रूम है, ठीक है, मान के 5 रूम्स है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस इन द साइड्स इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, दिस ऑल्सो एडा आर जनरली बॉडीज वॉज प्लेस्ड क्रॉस लेग्ड पोर्सन, एक ये घर है, कोर्टयार्ड है बीच में, तो इसमें लोगों के लटकाए, उसके पैर है ना वो क्रॉस वे में, क्रॉस वे में, ठीक है। मतलब कि ये मनुष्य का सिर है नॉर्थ की तरफ लटका है और उसके पैर है ना क्रॉस वे में, ऐसे पैर और ऐसे उसके हाथ, ऐसे पता नहीं कुछ हुआ हुआ होती हुई कोई परंपरा। तो ऐसे मिला है, वो इनाम गांव में मिला है, 2 बलियर्स मिले। एक जनरल बलियर्स में क्या है, नॉर्थ की तरफ ऐड कर दिया और क्या कहते हैं लेटा दिया सीधा, और इसमें क्या है, क्रॉस वे में, हैंडों को क्रॉस किया है और पैरों को क्रॉस वे में किया है, ठीक है। तो अब एक व्हाट स्केलेटल, मतलब कि जो हड्डी है वो हमें कैसे पता लगता है कि मतलब कि मान लो ये बरियल्स है, बरियल्स में छोटी हड्डी मिली हैं और कोई बड़ी हड्डी मिली, तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि ये मनुष्य है या फीमेल है या मेल है या चाइल्ड है, कौन है। तो उसी उसी इसमें सारा सब कुछ बताया है कि कैसे पहचानते थे, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, इन ईजी और मेक आउट ऑफ स्केलेटन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम स्मॉल साइज। आप बताओ, छोटा बच्चा है तो उसकी छोटी ही तो स्केलेटन होगी, कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि छोटा बच्चा तो छोटी स्केलेटन होगी, ठीक है। ये तो छोटे बच्चा के पता पड़ गया, ठीक है। दे आर नो मेजर डिफरेंस बोन्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉय, कोई गर्ल्स और बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं था। कैन मेक आउट वेदर द skeleton was take of men or women's. Sometimes people decide on the basis of found with the skeleton. For instance of skeleton found jewelers, मतलब कि पहले के लोग ज्वेलर्स भी पहनते थे, तो मतलब कि ज्वेलर्स मिले हैं तो वो मैन होगा, मैन भी पहनता था, वुमेन भी पहनते थे, दोनों पहनते थे, तो हम कह सकते हैं मैन वुमेन ही, मतलब फाइनली ये डिसाइड नहीं है कि मैन है, मतलब ज्वेलर्स मिले तो वो सोचते हैं कि मैन है, ठीक है, और वुमेन भी है कुछ हद तक। इट इज समटाइम्स so that women who were their problem with the often men also more ornaments और हथियार वगैरह उनसे मिलते, उनसे वजह पहचान करते थे। द बेटर वे टू फाइंड आउट ऑफ द सेक्स एंड स्केलेटन्स ऑफ लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। द हेप ऑफ द पेल्व्स एरिया ऑफ वुमेन जनरली लार्ज एनेबल चाइल्ड, मतलब कि जो वुमेन से, मान लो ये वुमेन है, ठीक है, वुमेन है, ये इसके पैर है, तो ये स्केलेटन जो इसकी कमर की जो स्केलेटन है वो कैसी होगी, लार्ज होगी, कैसी होगी, लार्ज, बड़ी, वुमेन की, ठीक है, और मैन की स्मॉल होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया है, चाइल्ड बिंग्स। The destinations on the basis of modern skeleton studies about 200 years ago, these were famous physical snap चरका, मतलब कि 2000 साल पहले एक फेमस फिजिकल नेम्ड है चरका बुक है, चरका बुक मेडिसिन ननस चरक संहिता। दिस वर स्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, 360 बोन्स होते हैं मनुष्य की बॉडी में, ये बताती है। दिस मच लार्ज नम देन 200 बोन्स, दे आर रिकॉग्नाइज मॉडर्न एंटोमी। चरका अराइव्ड द फिगर फॉर कंटिन्यूस टीथ जॉइंट्स एंड कटेड, मतलब कि मनुष्य की बॉडी में 360 बोन्स होते हैं और जो बड़ा होता जाएगा तो बोन्स कम होती जाएंगी, तो 200 बोन्स वो रहती हैं।
मॉडर्न एंटोमी, चरका अराइव्ड द फिगर ऑफ कंटेंट टीथ जॉइंट्स और कार्टिलेज के बारे में वो बताता है, ठीक है, ये बुक है चरक संहिता। अब क्या पढ़ेंगे हम, ऑक्यूपेशन इन इनाम गाँव, मतलब इनाम गाँव का व्यवसाय, इनाम गाँव का व्यवसाय मतलब इनाम गाँव में कैसे रहते हैं। आर्कोलॉजिस्ट है फाउंड सीड्स एंड बीड्स, आर्कोलॉजिस्ट ने क्या पाया है कि वहाँ पर बीड्स गेहूं के, बरली के, राइस के, चावल के, पल्सेस के, मिल्ट्स, टमाटर्स, नेम बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी बिलोंग कट मार्क दैट हाउ दे मे हैव बीन यूज्ड टू फूड हैव आल्सो बीन फाउंड, मतलब ये भोपाल वगैरह मिले हैं। इंक्लूड कैटल्स मतलब सुअर वगैरह, बफेलो वगैरह, गॉट्स वगैरह, शिप, गॉट्स, डॉग्स, स्पिक्स, सम स्पोर्ट्स डियर, ब्लैक बक, एंटोन, हेयर्स, मैंगूस, बिसाइडर्स, बर्ड्स, कोकोडेट्स, क्राफ्स एंड फिश, मतलब ये जानवरों की और पेड़ों पौधों फलों के नाम है। दीज आर एविडेंस द फ्रूट सच एस बर, अमला, जामुन, डाइट्स, वेराइटी ऑफ वेरियस बर कलेक्टेड, मतलब वहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म हो गया, लेकिन हम अब चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना उनको याद रखने के लिए अब यहाँ पर देखो ये देखा है इंपॉर्टेंट डेट्स दिया है। बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास अबाउट 3,500 ईयर्स एगो, ठीक है, 3,500 ईयर्स एगो पहले ऋग्वेद कब बना। बिगनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथिस अबाउट 300 ईयर्स एगो, ठीक है, 3,000 ईयर्स एगो। और सेटलमेंट ऑफ इनाम गांव्स बिटवीन 3,600 से लेकर 2,700 ईयर्स एगो का। चरक संहिता 2,000 ईयर्स एगो, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता कब मिली, कब बनी है, तो वो 2,000 ईयर्स एगो पहले। सेटलमेंट इनाम गांव में सेटलमेंट कब होगा, 3,600 से लेकर 2,700 ईयर्स एगो। और मेगालिथिस कब बनी, मतलब वहाँ पर देखी गई है, तो वो 3,000 ईयर्स एगो पहले। और रिंगविथ कब कंपोज हुआ है, तो 3,500 ईयर्स एगो, ठीक है। अब मैं आपको नोट्स बता देता हूँ, नोट्स बता दूँ कि नोट्स में कैसे याद रखना है, आपको नोट्स बताता हूँ मैं आपको, चलो नोट्स दिखाते हैं। चलो नोट्स पढ़ते हैं चैप्टर 5 के, द बुक्स एंड बड़े टेल अस द ओल्डेस्ट बुक नन अस ओवर द वर्ल्ड ऑफ सपोज्ड टू बी दैट वेदास दे वर रिटन अबाउट 3,000 ईयर एगो पहले, 3,500 ईयर एगो पहले, 3,000 ईयर्स बैक एंड ईयरली लिटरेचर सोर्स अवेलेबल्स ऑफ वेदास, वेदास मतलब 300 साल पहले लिखी गई है। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज, दे आर फोर वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद हमने पढ़े थे, ठीक है, ये 4 वेद पढ़े थे। द ऋग्वेद द ओल्डेस्ट वेद, ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और ये कब कंपोज किया गया, 3,500 ईयर्स एगो पहले कंपोज किया गया है, मैंने आपको बताया था किताब में। द यमन्स बताए थे, हैज बीन कंपोज्ड बाय सागास, सागास मतलब ऋषियों के द्वारा कंपोज किए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। दिस यमन्स वर रिसाइटेड एंड पेस्ड जनरेशंस एंड अदर दे हैव बीन रिटन डाउन, फिर मतलब कि पढ़ते थे ये रिटन डाउन, तो अभी कुछ 200 साल पहले रिटन डाउन किया गया है। द यमन्स आर प्रेस ऑफ डिफरेंट गॉड्स एज इंद्र, मतलब मैंने बताया था कि यमन्स का क्यों उपयोग करते हैं, भगवान की प्रार्थना कर, ठीक है। अब आपको सही दिख रहा होगा, यमन्स वर रिसाइटेड पास्ट फ्रॉम जर्नी एंड यूनिटी दे वर रिटन डाउन। द यमन्स एंड प्रे डिफरेंट गॉड्स सच एस इंद्र द गॉड ऑफ वॉर, से मतलब युद्धों के भगवान, सबसे मतलब कि देवताओं में सबसे बड़े भगवान ये माने जाते हैं, मतलब देवों के देव नहीं, मतलब कि देवता बड़े सबसे बड़े, अग्नि, गॉड ऑफ फायर, वरुण, गॉड ऑफ स्काई, वरुण, मैनी अदर्स, जो आपने वो भी तो पढ़ा था, सोमा, एक सोमा प्लेट है, वो इसमें लिख नहीं पाया, सॉरी उसके लिए। हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद, मतलब कि लोग पहले स्टडी कैसे पढ़ते थे, बाल स्टडिंग अबाउट द पास्ट स्टूडेंट एक्सपेंस रिटर्न सोर्सेज से हमें अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है। दे स्टडी द ऋग्वेद मोस्ट ऑफ द यमन्स ऋग्वेद फ्रॉम ऑफ डायलॉग, हमने मैंने बताया था कि विश्वामित्र और दो नदी थी वेगास और सतलज, तो उनमें डायलॉग फॉर्म में बताया गया था। स्टोरी स्टडी द डायलॉग अराइव टू कंक्लूजन्स, आपको उसमें है कंक्लूजन है। द बॉर्डर्स टेल अस अबाउट ऋग्वेद, हमें किसके बारे में बताया, प्रेयर्स और बैटल्स के बारे में बताया। मोस्ट प्रेयर ऋग्वेद आर कैटल चिल्ड्रन एंड हॉर्स के द्वारा की जाती थी। हॉर्स वर यज्ञ चैरिट से यूज्ड इन बैटल में यूज में किया था। बैटल एम्ड कैप्चर कैटल्स पेस्टर्स वर पीपल्स, मतलब किसके लिए बैटल में क्या क्या कैप्चर की कर लेते थे लोग, भूमि, पेस्टर्स मतलब रहने की चीज़ें, खाना वगैरह, ये सारा चीज़ें बैटल में युद्ध में किया था। द पोर्टेशन ऑफ द वेल्थ वॉज यूज टू परफॉर्मिंग यजन सेक्रीफाइस एंड विच ऑफ वर पुट्स इनटू फायर्स फॉर गुड्स इंक्लूडिंग घी गैस एंड, मतलब क्या मैंने बताया था ना यज्ञ में क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है वो बताया। पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, तो वेदास इवन टेल अस अबाउट पॉलिटिकल लाइफ इन दिस ऑफ दिस सागास। द हेड स्टेट वॉज कॉल्ड राजा, जो हेड स्टेट राज्य का हेड होता था उसे राजा कहते हैं। राजा हैड नो कैपिटल, उसके पास कोई राजधानी, प्लेसेस, आर्मीज और राइट्स टू कलेक्ट टैक्स, ये पर अधिकार नहीं थे, ठीक है। ऑक्यूपेशन व्यवसाय की बात करें तो एग्रीकल्चर, कैटर रेडिंग, ट्रैक्टर मेकिंग, पॉटरी, ज्वेलर्स मेकिंग, ट्रेनिंग, मेटल्स, वर्ल्ड मैन ऑक्यूपेशन ये थी। दास की बात करें तो वाइल आर्यंस कंपोस्ट वेदास, जब आर्यंस ने वेदास को कंपोस्ट किया, एनो द ग्रुप पीपल अपोस्ट वेदास देवर कॉल्ड दास, और दास और स्लेव्स हुआ करते थे। सोशल डिफरेंस बजल्स के बारे में बात करते हैं।
तो आर्कोलॉजिस्ट हैज द ऑब्जेक्ट डिस्कवर विद द स्केलेटन्स प्रोबेबली बिलोंग्स टू द डेड पर्सन. द ब्रह्मगिरी स्केलेटन वॉज ब्यूरिड 33 गोल्ड बेड्स मैंने बोला, 2 स्टोन बेड्स एंड 1 कंसेल मिला है. स्केलेटन्स और एडापोर्ट मिले हैं. दिस शो द डिफरेंट सिचुएशन अमंग द पीपल्स हु वर बरियड, सम वर रिच सम वर अदर पुअर. मतलब कि ये दर्शाते हैं कि कुछ लोग अमीर हुआ करते थे और कुछ गरीब हुआ करते. ठीक है. स्पेशल बरियर्स टुक प्लेस इन इनाम गांव में को बताता है. एनिमल यूज टू फूड्स के लिए. स्केलेटन स्टोरी टेल अस अबाउट बेटर्स और आइडेंटिफाई डेड बॉडीज. थैंक यू. ये चैप्टर समाप्त होगा.